हमारे बीच एडवोकेट दीपक वाटवानी, जो एडवोकेट भी हैं, साथ साथ डायरेक्टर भी हैं वीटीवी प्रोडक्शंस के, और इन्होंने बहुत सारी रीजनल सिंधी फिल्में बनाई हैं और इसी थिएटर में इनकी बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई है। और आज ये ब्रह्मा कुमारीज बॉलीवुड प्रोडक्शन की द लाइट फिल्म देखने आए हैं और ये अभी अभी फिल्म देख के आ रहे हैं, तो इनसे जानेंगे इनका क्या अनुभव रहा। हम भाई सबसे पहले तो धन्यवाद सोम दीदी का, पुष्पा दीदी का, आपका, जिन्होंने माध्यम बनकर हमें टिकट्स पहुंचाई ताकि हम फिल्म देखें। और सचमुच पूरी टीम ने, ये जो आप कैमरा घुमाएंगे तो ये तो हमारे बच्चे हैं जिनकी सेवा ब्रह्मा कुमारी आश्रम को भी मिलती रही है। जी जी। और ये कुछ उंगलियों पर गिनने वाले बच्चे हैं, बाहर पूरी टीम है जिन्होंने आज 100 टिकटें आपने, और ये तो स्वयं एक्टर है। स्वयं एक्टर है। 100 टिकटें आपने दी थी, लेकिन 150 लोगों को दीदी ने कहा कि और भी टिकट्स हैं, आप बुलाइए। सब परिवारों को हमने दिखाई दी। द लाइट, अ जर्नी विद इन। अपने अंदर की रोशनी, अपने अंदर की लाइट को सचमुच जो टाइटल में लिखा गया है वो हमने आज महसूस किया। मैंने तो महसूस किया, मेरे प्रोडक्शन के कलाकारों ने, युवाओं की समझ कुछ अलग होती है। ये फिल्म जी, आप युवा हैं, आपकी सोच क्या चल रही है? तो जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फिल्म युवाओं के लिए इसलिए जरूरी है, बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के युग में ये सब बातों के पीछे भागम भागी हो रही है, कुछ पैसे के पीछे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, वो ये जो विकार है, विकारों में पूरी जिंदगी चली जाती है। वो डिजायर्स, वो चाहते, वो इच्छाएं अलग अलग प्रकार की। इसमें बाबा जी ने बताया कि जो मूल जड़ है वही है, गीता में भी बताया गया है। तो अपने अंतरात्मा को पहले तो पहचानना है, उसी को परम आत्मा का रूप दिया गया है। तो ये मैंने अपने अंदर, मेरे साथ कृष्णा बैठा था, सीट सारी फुल हो गई थी, कुछ परिवार आ गए। तो कुछ परिवार आने के बाद मैंने उनको बिठा के और खुद मैं जो है सीढ़ी पर बैठ गया। तो कृष्णा ने कहा नहीं आप सीढ़ी पर मत बैठिए सर, आप चेयर पे बैठिए। तो हम में से कुछ बच्चों ने सीढ़ी पर बैठकर फिल्म देखी है आज। तो एक डायलॉग था उसमें कि जब उनके पास खाने के लिए भी नहीं था तो बाबा कहते हैं कि कल होली मनानी है, होली की मिठाई बांटनी है, जलेबी। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा सेठ तो ऊपर बैठा है, वही करेगा सबका बंदोबस्त। ये सबने देखी, ये सबने समझी, इस बात को सबने समझा कि अंदर की रोशनी क्या होती है, और वो जब आ जाए तो फिर सारी दुनिया सचमुच हमारे लिए रहने लायक है। और बाबा ने कैसे एक मैसेज दिया कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। ये सचमुच सारे के सारे वो लोग जो जिंदगी में कहीं ना कहीं दुख देख रहे थे, वो जब यहाँ आए तो खुद तो सुख की अनुभूति हुई, लेकिन दूसरों के लिए भी सुख की अनुभूति। आबू में जाना, वहाँ उस जमीन पर इस अनुभूति का जो है शुरुआत करना, और फिर दुनिया भर में इसका प्रचलन लेके आना। मैं तो बचपन से यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आता हूँ, मैं माउंट आबू भी होकर आया हूँ। मैं अपने साथियों को वही बता रहा था, कृष्णा जितना था या प्राची जितना था तब मैं आपके आश्रम में आता था, जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और कलाकार के तौर पर मैं आश्रम में जाके, वहां पर जाके नाटिका भी करके आया। आज मैंने वो बाबा जी की सारी जीवनी देखी और मैं तो सचमुच द लाइट फील कर रहा हूँ, जर्नी विद इन, अपने अंतरात्मा में वो महसूस कर रहा हूँ। सचमुच जीवन ऐसा ही होना चाहिए, और सचमुच मुझे सार्थक जो है वो फील हो रहा है। एक बहुत बड़ा व्यापारी, एक हीरे जवाहरात का व्यापारी किस तरह अपने जीवन में ऐसी अनुभूति महसूस करता है कि उसे लगता है कि ये दुकान, ये व्यापार छोड़कर मुझे उस परमात्मा के संग मिलना है जाके। ये अनुभूति अगर आप भी महसूस करना चाहते हैं ना कहीं जीवन में आपके भी तकलीफें होंगी, आप भी कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढते होंगे। ये जैसे श्याम भाई ने कहा कि संदेश, वो जो रास्ता है ना, वो द लाइट फिल्म देखकर आपको जरूर मिलेगा। मतलब मैं क्या कहूँ, आप आके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सचमुच यहाँ आकर आपको रोशनी मिली। यही संदेश। बहुत बहुत शुक्रिया।